हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन आईसीएसई क्लास 10th बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरे खुद के 97.6% आए थे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। इस वजह से जो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बायोलॉजी के लिए रोड मैप बताने वाली हूँ, इट इज़ अ कम्प्लीटली ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड और आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो गारंटीड आपके नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स इज 100 आउट ऑफ 100 इन बायोलॉजी रियली पॉसिबल? तो हर साल काफ़ी सारे बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं बायोलॉजी में आईसीएसई बोर्ड में। सो दिस रियली प्रूव्स द पॉइंट कि येस इट इज़ पॉसिबल। एंड वाई इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स जो हैं वो बेसिकली सेम ही होते हैं, जिसके अराउंड हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। सो इफ़ यू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर पेपर्स, फॉलो योर टीचर्स गाइडेंस, इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर फुल मार्क्स। डायग्राम्स आपके एग्जाम में आते हैं, सो इफ़ यू स्टडी द डायग्राम्स प्रॉपरली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, इट इज़ हाईली likely that you will score full marks in the diagram questions as well. ठीक है, बायोलॉजी में बट मार्क्स स्कोर करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा साल कंसिस्टेंटली पढ़ें। इट इज़ नॉट कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले या एक रात पहले पढ़ोगे तो बायोलॉजी में आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, बट येस, अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, इवन 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, स्मार्टली अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 इज़ अ कम्प्लीटली अचीवेबल गोल। बायो में पढ़ने का जो गोल होना चाहिए, इट इज़ नॉट टू स्टडी एंडलेसली कि बस पढ़ते ही जा रहे हैं, रेफरेंस बुक ये भी ले ली वो भी ले ली, नहीं। जस्ट हैव अ फिक्स सेट ऑफ रिसोर्सेज और उन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़ो। द गोल इज़ टू स्टडी इफेक्टिवली। ओके, अब अगर 100 आउट ऑफ 100 बायोलॉजी में पॉसिबल है, देन वाई डू द स्टूडेंट्स लूज मार्क्स? सबके तो पूरे नंबर नहीं आते, सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो टेक्स्ट बुक से जो चैप्टर है वो यूजुअली एक बार ही पढ़ते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आई विल टेल यू फर्दर इन द वीडियो। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ आती है, कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि बायो इज़ जस्ट आप रट्टा मार लोगे और आपके नंबर आ जाएंगे। नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड में अब ज़्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। So until and unless you understand what is being said in the textbook, how that particular topic is actually going on in your body or in the plants, in plant physiology, आप अच्छे से मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे, आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे कॉन्सेप्ट को, तो यू वॉन्ट बी एबल टू स्कोर द मार्क्स। ठीक है, जो तीसरी चीज़ आती है दैट इज़ बायोलॉजी में जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड ऑस्मोसिस। अगर आप उस वर्ड को वहाँ पे यूज़ करोगे अपने आंसर में, दैट एनहांसेस योर मार्क्स। ओके, फोर्थ दैट कम्स इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना सॉल्व करना। आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs लेटर इन द वीडियो। ठीक है, द फिफ्थ इज डायग्राम्स को निगलेक्ट करना, क्योंकि डायग्राम्स या तो वो आपसे MCQ में पूछ लेंगे या वो आपको डायग्राम बनाने को दे सकते हैं, डायग्राम की लेबलिंग आ सकती है। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज कि वो किस तरह से डायग्राम पूछें, और काफ़ी बार पूछा भी जाता है, सो यू कैन नॉट निगलेक्ट द डायग्राम्स। ठीक है, एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन दैट आई वुड से इज रिवाइजिंग टू लेट। बायोलॉजी में जितना आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि आप उतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, अवॉइड दीज मिस्टेक्स। इसके अलावा भी कई सारी मिस्टेक्स होती हैं, द सिक्स्थ वन इज़ नॉट द लास्ट वन, बट दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इज़ द मिस्टेक्स जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझेंगे कि किस तरह का आपका बायोलॉजी का पेपर होता है। सो बायो का जो पेपर होता है आपका, दैट इज़ पूरा 100 मार्क्स का होता है। थ्योरी एग्जामिनेशन विच यू हैव टू राइट, ठीक है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना होता है, दैट इज़ हाउ मच मार्क्स, दैट इज़ ऑफ 80 मार्क्स। और फिर 20 मार्क्स इज योर इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट का बेसिकली आप अपना प्रोजेक्ट जो भी टीचर्स बताएंगे टाइम पे दे देना। अगर आपके स्कूल में वाइवा हो रहा है और आप वाइवा अच्छे से दे दोगे तो 20 मार्क्स तो यू विल गेट। आपको इस पे ध्यान देना, जस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम और टीचर से अच्छे से नॉर्मल से बना के रखो। ठीक है, तो यू विल गेट द मार्क्स ओवर हेयर। आपको फोकस किस पे करना है? थ्योरी एग्जाम 80 मार्क्स का जो ये वाला पेपर होता है।
अब थ्योरी पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दो पार्ट में आपका, दो सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइडेड होता है। दोनों सेक्शंस 40-40 मार्क्स के होते हैं। अब सेक्शन ए 40 मार्क्स, दिस इज कम्प्लीटली कंपल्सरी। इसमें आप कोई भी, आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो जो हार्ड पार्ट है स्कोर करना, जहाँ पे मुश्किल होता है, दैट इज सेक्शन ए। इसलिए आपको इसके क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि सेक्शन बी का जो 40 मार्क्स का होता है, आपके पास 6 क्वेश्चंस होते हैं ईच ऑफ 10 मार्क्स। उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर कोई नहीं भी आ रहा हो उन 6 में से, तो आप 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बट सेक्शन ए यू कैन नॉट मिस एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर हम सेक्शन ए की बात करें, तो सेक्शन ए में सबसे पहले आपके पास आते हैं 15 MCQs। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। 15 MCQs, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ये 15 मार्क्स का होता है। देन ईच ऑफ दीज, ये पांचों जो हैं, ये क्वेश्चन 2 के सब पार्ट्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन 2 में 5 सब पार्ट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं। एवरी ईयर इसमें कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। ये मैंने आपको जनरली बताया जो रहता है। नंबर फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ सेंटेंसेस दे जाएंगे, बेसिकली सॉर्ट ऑफ डेफिनेशंस होती हैं, और आपसे पूछेंगे कि इस डेफिनेशन के लिए एक बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी बताओ, ठीक है। फिर सेकंड इज आपको जो सेकंड पार्ट होता है क्वेश्चन 2 का, दैट्स बेसिकली अराउंड, आपको कोई डायग्राम दे देंगे, उससे रिलेटेड एक छोटी सी 2-4 बातें दे देंगे, और आपको फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा, ठीक है। सो अनटिल अनलेस यू हैव प्रॉपरली रेड द टेक्स्ट बुक ट्वाइस थ्राइस, आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि एवरी टाइम कोई ना कोई डिटेल मिस हो जाएगी अगर अच्छे से नहीं पढ़ रखा है। देन द थर्ड कम्स इज क्लासिफिकेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। आपका यहाँ पे चेक हो रहा था आप कितने अच्छे हो इस चीज़ में। बेसिकली द क्वेश्चन दैट कम्स इज चूज द ऑड वन आउट जो फ्रॉम द गिवन सेट, और फिर आप उसको उसमें ये भी लिखना होता है कि ऑड वन आउट के अलावा जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो दिस गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट ओवर हियर। फिर आता है मैचिंग स्ट्रक्चर्स विद फंक्शन। बेसिकली आपको वो दिस इज एक्चुअली द फिफ्थ सब पार्ट। उससे पहले आपके पास क्या होता है, एक सिनेरियो टाइप का दे देते हैं, उसमें आपको बोलते हैं कि इसके एक सिचुएशन दे देंगे, और उस पर बेस्ड आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। देन ये वाला होता है, इसमें आपको एक डायग्राम दे देंगे, उसमें आपको लेबल्स दिए होंगे, और आपको उसके फंक्शन से मैच करना होगा। दिस इज यूजुअली द फिफ्थ सब पार्ट, ओके, ऑफ क्वेश्चन 2। ये इन टोटल पूरा सेक्शन ए, एज आई टोल्ड यू, ये 40 मार्क्स का आता है, और 40 मार्क्स का सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में वो आपको टोटल यहाँ पे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हो गया सेक्शन ए में। सेक्शन बी में दे गिव यू क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 के बीच का आपको दिया जाता है, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट आउट ऑफ क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 8 आपको यहाँ पे दिया जाता है। उसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 4 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड इसमें आपसे बेसिकली डेफिनेशंस पूछते हैं 1 मार्क में। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, लेबलिंग के, ड्रॉ करने के, रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, और खास तौर पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। साथ में एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। नाउ दैट यू कम्प्लीटली अंडरस्टूड कि पेपर में क्या पूछा जाता है, कैसा पेपर पैटर्न होता है, वी शुड डिस्कस कि आपको कौन सी रिसोर्सेज की एक्चुअल में ज़रूरत है, क्योंकि इतना सब सुन के आप ओवरवेल्म ना हो जाओ। आपको बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज अपने फिक्स कर लेने हैं स्टार्टिंग में ही, एंड थ्रू आउट द ईयर आई वुड सजेस्ट उन्हीं को फॉलो करो। नंबर 1 इज़ अ टेक्स्ट बुक। बहुत ज़्यादा बुक्स मत कलेक्ट करना, जस्ट जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ दोस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, उन्हें आप मिस नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ द टेक्स्ट बुक, मैं भी बताती हूँ कौन सी। देन कम्स आपकी टीचर जो भी स्कूल में नोट्स बनवाते हैं, या आप अगर कोचिंग जाते हो वहाँ पे जो भी नोट्स हैं। देन कोई एक क्वेश्चन बैंक ले लो। आई वुड सजेस्ट ओसवाल के क्वेश्चन बैंक काफ़ी अच्छे हैं। ये जो रिसोर्सेज है, इस पर मैंने डिटेल्ड हर सब्जेक्ट के लिए वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर ऑलरेडी, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ बेस्ट बुक्स फॉर ICSE क्लास 10 बोर्ड्स। फिर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप इसको भी मिस नहीं कर सकते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो स्पेसिमेन पेपर्स ICSE रिलीज करता है, उसको भी प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कौन सी बुक आई वुड सजेस्ट, दिस इज़ द बुक दैट आई यूज कंसाइज बायोलॉजी, और मेरा सजेशन यही है, इट इज़
अकॉर्डिंग टू मी दी बेस्ट बुक फॉर क्लास 10th ICSE बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। द रीज़न बीइंग इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी सारे दिए होते हैं, डायग्राम्स दिए होते हैं, सैम्पल पेपर्स भी इसमें एंड में दिए हुए हैं, कुछ सॉल्व हैं और कुछ अनसॉल्व है एक दो। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी बार आप देखोगे एंड यू विल फील कि हाँ ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था पास्ट ईयर में, ठीक है। तो विच मेक्स दिस बुक रियली इम्पॉर्टेंट। इसका मैं एक अपने तरफ से अगर मुझे बताना हो तो आई वुड टेल यू, इसमें अगर इफ़ यू आर यूजिंग दिस बुक तो इस बुक में चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, चैप्टर पे बेस्ड, आफ्टर एवरी चैप्टर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को प्लीज़ डू नॉट मिस आउट। उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एटलीस्ट एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करना। जो क्वेश्चन गलत हो उसको मार्क कर लो, जस्ट रीविजिट दोज क्वेश्चंस आफ्टर सम टाइम, ठीक है। वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू इज रीड एवरी चैप्टर थरली का मतलब है उस बुक में, उस चैप्टर में कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है, कौन सा टॉपिक किस पेज पे है। यू शुड नो इट अप टू दैट डेप्थ, ठीक है। हर चैप्टर को कम से कम आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। व्हेन यू आर रीडिंग अ चैप्टर अपने साथ एक हाइलाइटर, पेन, पेंसिल कुछ भी रखो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करो। हाउ डू यू गेट टू नो इंपॉर्टेंट क्या है? आप अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तब भी टीचर्स पढ़ाते हुए बताते हैं दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हैं या फिर आप स्कूल में जब पढ़ रहे होते हैं तो टीचर्स यूजुअली बोर्ड के जितने भी टीचर्स होते हैं दे टेल यू कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आया है या फिर ये बोर्ड एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस है। दोज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपने खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रखे होंगे तो यू विल गेट एन आइडिया। माई सजेशन इज़ अगर अभी तक कोई बुक नहीं ली है जस्ट गेट अ प्रीवियस ईयर की बुक, कोई भी ले लो। अगेन मैंने ओसवाल की ली थी, ठीक है। तो get a book of the previous year questions and up till the point आप बुक नहीं ले रहे हो तब तक ऑनलाइन ही जाओ और देखो एटलीस्ट 2 साल के बोर्ड के पेपर। आपको कोई ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, एटलीस्ट सी व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। देन जो भी डेफिनेशंस होती हैं उनको मार्क करो। यू नीड टू लर्न दोज, और क्योंकि डेफिनेशंस में यू कैन नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज, जो टर्मिनोलॉजी दी गई है डेफिनेशन में आपको वही लिखनी है। बायो में द वेरी इजी वे टू स्कोर मार्क्स इज बायोलॉजिकल टर्म्स। Along with this, I would like to tell you, you cannot miss out how important it is to present your answer well in the board exam. It actually applies to every board exam that you will be writing, but मेरे हिसाब से बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पेपर प्रेजेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उनको आपको अलग से मार्क करना चाहिए। अगैन जब आपके टीचर्स पढ़ा रहे होंगे दे विल टेल यू दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है या आने के चांसेस हैं फ्यूचर में, तो यू शुड मार्क दोज एज वेल, ठीक है। जब आप पहली बार रीड करेंगे चैप्टर को टेक्स्ट बुक से तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी उस चैप्टर की, ठीक है। वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट। सेकेंड टाइम जब आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आप काफ़ी कुछ रिटेन कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि फर्स्ट देखो पहली बार पढ़ने में बहुत कम चीज़ें होंगी जो आपको याद रह जाएंगे, फिर आप जब दूसरी बार पढ़ेंगे तो यू रिटेन मोर, और फिर जब आप तीसरी रीडिंग करेंगे कुछ टाइम बाद तब आपको उस चीज़ में मास्टरी होगी कि देन यू विल रीच द लेवल ऑफ रीडिंग अ चैप्टर थरली, ठीक है। मूविंग अहेड, द नेक्स्ट थिंग इज मास्टर बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी। जैसे मैंने पहले बताया बायोलॉजी में आप जितने अच्छे से बायोलॉजिकल टर्म्स लिख के आओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। लेट्स से टर्म्स लाइक पेरिकार्डियम या पल्स रेट, म्यूटेशन, ये सारे दीज आर द टर्म्स जो आप अलग अलग अभी पढ़ोगे। क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमोजोम, मैं चैप्टर स्टार्टिंग वाले के अब एग्जांपल दे रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। एग्जांपल्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, फर्टिलाइजेशन। जो भी आप आंसर लिख रहे हो उसमें अगर कोई टर्म यूज़ हो सकता है, इफ़ इट इज़ इन्वॉल्व, प्लीज़ उस टर्म को करेक्टली विद करेक्ट स्पेलिंग उसको लिखो, ठीक है। बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज, तो आप जितना ज़्यादा सही साइंटिफिक तरीके से अपना आंसर को प्रेजेंट करो सही तरीके से यूजिंग द बायोलॉजिकल टर्म्स उतना अच्छा है, ठीक है। यूजिंग प्रॉपर टर्मिनोलॉजी मेक्स आंसर्स मोर प्रिसाइज और आपको हेल्प करेगा कि आप मार्क्स अच्छे से सिक्योर कर पाएँ।
Then comes understand before you memorize. Your focus should be understanding the concept first. उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब आप उस चीज़ को याद करो, मेमोराइज करो. इससे क्या होगा, आप रिटेन भी ज़्यादा कर पाओगे. इनकेस अगर आप कुछ भूलते हो तो एटलीस्ट आप अपनी लैंग्वेज में आंसर को अटेम्प्ट कर पाओगे, आंसर को लिख पाओगे अच्छे तरीके से. और इससे क्या होगा, इसमें अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो रिवीजन भी होगा. देखो, इससे मैंने 2 फायदे आपको बताए हैं. नंबर 1, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे. नंबर 2, रिटेंशन अच्छा हो जाएगा. नंबर 3, इससे आपका रिवीजन बहुत जल्दी होगा और इफेक्टिव भी होगा. जो आप पढ़ोगे आपको याद रहेगा. ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा समझोगे उस कॉन्सेप्ट को, द बेटर यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, लर्निंग पाथ पे आपका कैसा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को समझो, डॉट्स को कनेक्ट करो, जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कनेक्ट करो. फिर अपनी जो नॉलेज है उसको अप्लाई करने का ट्राई करो अलग अलग क्वेश्चंस में, एंड देन यू विल रीच द लेवल ऑफ एक्सलेंस एंड मास्टरी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप अकॉर्डिंग टू मी इज सॉल्व द लास्ट 10 years पेपर्स. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस ऑफन रिपीट होते हैं. एटलीस्ट अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो क्वेश्चन जो इस पे टॉपिक पे बेस्ड था वो टॉपिक रिपीट होते हैं. सेम क्वेश्चन को वो अलग अलग तरीके से भी पूछते हैं. जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, द बेस्ट थिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज, आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रिपेयर फॉर बायोलॉजी इज कि आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो. इवन दो द पेपर पैटर्न हैज़ चेंज्ड, क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, सो इट विल हेल्प यू. ठीक है, एंड इसको करने से आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. माय सजेशन, एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 बार करना है. अगर बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट जब 10 years के पेपर कर रहे हो, एक बार रिटर्न करोगे और एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लो. ठीक है, दिस इज माय सजेशन. बट एटलीस्ट एक बार आपको रिटर्न ज़रूर सॉल्व करना है PYQs को. अगेन, राइट द PYQs एंड सॉल्व सिस्की रिसोर्सेज. सिस्की इज बेसिकली CISCE. ये क्या होता है, दिस इज़ द काउंसिल ऑफ ICSE. तो बेसिकली यही आपके एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराते हैं. आपने ICSE सुना होगा, बट बेसिकली द काउंसिल इज कॉल्ड एज CISCE. ठीक है, तो ये कुछ रिसोर्सेज रिलीज करते हैं. नंबर 1, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, ये दोनों ये ऑफिशियल CISCE की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं. अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, डू लेट मी नो, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी एक अलग वीडियो बना के इस पर. ठीक है, और इसको प्लीज़ मिस आउट मत करना. दीज 2 things आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने नहीं, जैसा कि मैंने बताया, यू नीड टू राइट कंप्लीट आंसर्स, डायग्राम्स बना के देखो, पूरे पेपर अच्छे से प्रॉपरली सॉल्व करके देखो. ठीक है, एंड सॉल्व PYQs एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर द एग्जाम. मिनिमम एक बार लिख लो और एक बार गो थ्रू कर लो उससे. ठीक है, बिकॉज इट विल एट द एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी. एंड इवेंचुअली आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट रहोगे, और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, बट द राइट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस विल डेफिनेटली हेल्प यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. देन कम्स डायग्राम्स प्लस रिविजन. हमें कितनी बार रिवाइज करना है, और डायग्राम्स की पहले बात करते हैं. डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट. आपको क्या करना है, आपको डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, नीट लेबलिंग पे ध्यान देना है, और उस डायग्राम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फंक्शंस वगैरह हैं, वो आपको याद करने हैं, अच्छे से आपको पता होने चाहिए. याद करना है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट. ठीक है, और डायग्राम्स को थ्योरी से अलग ट्रीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज एट द एंड आपको थ्योरी के साथ साथ डायग्राम भी पेपर में यूजुअली पूछा जाता है. ठीक है, देन रिविजन मैटर्स. इसलिए कैसे रिवाइज करना है मैं आपको ये बता रही हूँ. ठीक है, जब आप पहला रिविजन देखो, एक बार आपने चैप्टर को समझ लिया, ठीक है, यू आर डन, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, उसके बाद से रिविजन काउंट होगा. सो द फर्स्ट रिविजन जो आप करेंगे, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर. वही चीज़ है. सेकेंड रिविजन जब आप करेंगे तो यू विल रिटेन इट बेटर. थर्ड रिवीजन में आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और जब फाइनल रिवीजन आपका हो जाए, जब चौथा रिवीजन हो जाए, ठीक है, देन आपको मानना चाहिए कि आप एग्ज़ाम के लिए अब रेडी हो.
माई सजेशन बिफोर एवरी एग्जाम, लेट्स से अगर आपका कोई हाफ ईयरली है तो एटलीस्ट ट्राई करो हाफ ईयरली से पहले 2 से 3 बार उस चीज़ को रिवाइज करो. हाउ दिस विल हेल्प इज, जब आप इवेंचुअली बोर्ड एग्जाम की तरफ जाओगे तो आप 6-7 बार रिवाइज कर चुके होगे इफ़ यू प्रॉपरली फॉलो एवरीथिंग. ओके, 3 बार करोगे हाफ ईयरली के लिए, आफ्टर हाफ ईयरली ऑल्सो विल रिवाइज इट और नॉट. प्री बोर्ड के लिए रिवाइज करोगे, करते करते जब तक बोर्ड आएगा तो आप 6-7 बार रिवाइज कर चुके होगे, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी बेनिफिशियल. ठीक है, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं. हर चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ना है. बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी को अच्छे से याद करना है विद द करेक्ट स्पेलिंग. फोकस ऑन द करेक्ट स्पेलिंग ऑल्सो. PYQs लिख लिख के करने हैं, एटलीस्ट एक बार ही 2 बार कर पाओ तो वेरी गुड. डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रेगुलरली रिवाइज करते रहना है. ठीक है, डोंट्स क्या है, प्लीज़ अपने टीचर के नोट्स पे अकेले मत डिपेंडेंट रहो. डायग्राम्स को मत स्किप करना. PYQs को एक बार सॉल्व करोगे भूल जाओगे. एक बारी में जब सॉल्व करोगे तो देर आर हाई चांसेस कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं आते होंगे. सारे क्वेश्चंस के आंसर, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते होंगे. जस्ट बाय लुकिंग एट देम यू वोंट लर्न द आंसर. ठीक है, तो एक बार सॉल्व करके देखो, जो ना आए उसको फिर से देखो, एंड देन द सेकेंड टाइम अगैन सॉल्व इट एंड चेक इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन नाउ अगैन और नॉट. ठीक है, स्पेसिमेन पेपर को इग्नोर नहीं करना है. रिवीजन को लास्ट वीक के लिए नहीं छोड़ना है कि बस अब हम बोर्ड के पहले ही रिवाइज करेंगे. नो, आपको कंटिन्यूसली रेगुलरली रिवाइज करते रहना है. फाइनल बायोलॉजी का सक्सेस फॉर्मूला, आपको ये 10 स्टेप फॉलो करने हैं एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 100/100. ठीक है, नंबर 1, जब आपकी टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको क्लास अटेंड करनी है. अगर वो नहीं हो पा रहा तो यूट्यूब पे अगर लेक्चर देख रहे हो या ऑनलाइन कहीं भी कोचिंग में जहाँ पे भी, मतलब एक बार आपको किसी अच्छे टीचर से जिससे भी आपको समझ में आता है उस टीचर का, उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको देखना सुनना है. मतलब अगर क्लास में हो तो यू हैव टू यू नो लेक्चर को आपको सुनना है क्लास में अच्छे से, टीचर जो बता रही हैं. अगर आप कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर आप कोचिंग जा रहे हो तो यू हैव टू वॉच दैट लेक्चर प्रॉपरली. स्टेप 2 इज़ आपको चैप्टर्स को 2 से 3 बार पढ़ना है. स्टेप 3 इज़ आपको अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट. दिस विल हैपन इन योर फर्स्ट रिविजन. ओके, एंड देन फिर आपको साथ ही में बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी जो है उसको मास्टर करना है. 5th इज सॉल्व 10 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, ये एक्चुअली इंक्लूडेड ही है. जब आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप एटलीस्ट 2 बार सॉल्व करें, मिनिमम 1 बार लिख के और 1 बार जस्ट गो थ्रू इट. ठीक है, फिर आपको CISCE विच इज सिस्की, उसके स्पेसिमेन पेपर्स सॉल्व करने हैं. देन कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं दोनों जगह से, सिस्की वाले भी और क्वेश्चन बैंक से भी. ठीक है, देन आपको कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहना है एंड automatically you will be able to score 100/100 after you follow each of these steps. ठीक है, इफ़ आई लुक प्रॉपरली ये एक ही चीज़ थी. तो हुए 9 एंड देन द 8. टोटल इट इज़, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है बट एक्चुअली इट इज़ जस्ट 8 थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो एंड द रिजल्ट विल बी 100/100 इन योर बोर्ड एग्जाम ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, अलग हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है. मैंने स्पेसिफिकली बायोलॉजी के लिए वीडियो बनाया है. ठीक है, एंड रिमेंबर सक्सेस इन बायोलॉजी इज़ नॉट अबाउट स्टडिंग हार्डर, इट इज़ अबाउट स्टडिंग स्मार्टर इन द राइट वे एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट. ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ होगा. कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो, कुछ पूछना हो, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग, एनी चैप्टर यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन, do let me know in the comment section of this video. And अगर वीडियो अच्छी लगी हो then do give it a thumbs up, share it with your friends और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.